अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में और बताऊँगा कि किसी टेबल को, किसी रिलेशन को हम कब और किस तरह से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो इससे पहले बताता चलूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या थी। इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, नॉर्मलाइजेशन ये है कि हम डेटाबेस के अंदर जब टेबल्स को क्रिएट करते हैं, टेबल्स को, रिलेशंस को क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए टेबल्स बनाए जाते हैं, रिलेशंस जिसे हम बोलते हैं, और उनमें डाटा स्टोर होता है। अब टेबल्स को मोर एक्यूरेट, मोर रिलेबल बनाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। हम चाहते हैं कि हमारे टेबल्स के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा हो वो बहुत ही एक्यूरेट हो, बहुत ही काबिल एतमाद हो, रिलेबल हो। उस प्रोसेस को करने के लिए जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसके लिए 3 स्टेजेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात की जाएगी। तो क्या होता है कि टेबल क्रिएट होता है। जब डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करना होता है तो टेबल क्रिएट होता है। रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं टेबल की, उसमें हम अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। अगर टेबल के अंदर एक ही तरह का डाटा बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम बोलते हैं ये रिपीटिंग ग्रुप हो गया है। एक ही तरह का डाटा टेबल के अंदर बार बार रिपीट हो रहा हो तो इसका मतलब ये रिपीटिंग ग्रुप है। तो नॉर्मलाइजेशन का असूल तो ये है कि डाटा मोर एक्यूरेट हो, रिलायबल हो। एक ही तरह का डाटा बार बार क्यों ज़रूरी है? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि टेबल के अंदर अगर रिपीटिंग ग्रुप बार बार क्रिएट हो रहे हैं तो इन रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म किया जाए। इन रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करने के लिए हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। 2 मेथड्स हैं। एक तो ये पहला मेथड कि हम रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करेंगे। दूसरा मेथड, हम रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करेंगे एक अलग टेबल बनाकर। तो इसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए इसको पहले लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट नंबर 1, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू। एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है जब हर एक रो टेबल की, हर एक कॉलम जो है एटॉमिक वैल्यू रखता हो, मतलब एक वैल्यू रखता हो। ठीक है। नंबर 2, इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये है कि रिलेशन के अंदर रिपीटिंग ग्रुप जो है वो नहीं होना चाहिए। नंबर 3, a repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of times in a tuple। रिपीटिंग ग्रुप जो है एक या ज़्यादा डाटा आइटम्स हो सकती हैं एक ही रो के अंदर या एक ही कॉलम के अंदर। नंबर 4, ईच फील्ड इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। हर फील्ड की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये कहती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कि रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, हर फील्ड की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके टेबल को देखते हैं, उससे कॉन्सेप्ट आपका और बेहतर होगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के इस टेबल को ज़रा हम देख लें अगर, तो डिपार्टमेंट नंबर में 10, 20, 30 लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट नेम में मैनेजमेंट, फिनांस, IT लिखा हुआ है। एम्प्लॉय नंबर में E01, E02, एम्प्लॉय नेम में उस्मान खलील अब्दुल्ला। मतलब ये कि जो पहली रो है उसमें देखें ये रिपीटिंग ग्रुप क्रिएट हो रहा है। एक फील्ड के अंदर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं एक फील्ड के अंदर। तो होना तो ये चाहिए था कि हर फील्ड की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो। इसी तरह नंबर 20 वाले फील्ड को देखें, इसमें भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। नंबर 30 में एक वैल्यू है, ये फील्ड ठीक है। तो अब ये रिपीटिंग ग्रुप क्रिएट हो रहा है किस किस में, 10 में और 20 में। हमने इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए कि ये ख़त्म हो जाए? उसके लिए मेथड्स हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इस टेबल को लाने के लिए कुछ मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं वो। तो चलिए उन मेथड्स को देखते हैं पहले।
तो देखें, अ रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यूजिंग टू मेथड्स। मेथड 1 में क्या है, इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप्स आर द रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड्स दैट कंटेन रिपीटिंग डाटा। पहला मेथड कहता है कि जो ब्लैंक फील्ड्स होंगी उसमें रिपीटिंग डाटा हम लिखेंगे और इनको रिमूव कर देंगे रिपीटिंग ग्रुप्स को। तो पहले मेथड को पहले देख लेते हैं। तो इस टेबल को देखें ज़रा, हमारा 10 वाला फील्ड और 20 वाली फील्ड ये दोनों जो हैं रिपीटिंग में है, रिपीटिंग ग्रुप में है। तो फर्स्ट मेथड को अप्लाई करने लगे हमने पहले मेथड को अप्लाई किया। 10 कर दिया मैनेजमेंट कर दिया E01 E02 उस्मान खलील अब्दुल्ला। अब 10 की अलग फील्ड बन गई, दूसरे 10 की अलग फील्ड बन गई। इसका मतलब ये रिपीटिंग ग्रुप जो है ख़त्म हो गया। इसी तरह 20 में आ गए हम, 20 की अलग फील्ड बन गई है, फिर 20 की अलग फील्ड बन गई है। तो इसका मतलब हर एक फील्ड में, हर एक रो में सिंगल वैल्यू आ रही है। हमने पहला मेथड अप्लाई कर दिया, ये रिपीटिंग ग्रुप जो है ये ख़त्म हो गया। ये टेबल जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। दूसरा तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा तरीका कहता है मेथड 2, इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड। रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव किया जाता है बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट रिलेशन फॉर द रिपीटिंग ग्रुप। रिपीटिंग ग्रुप के लिए एक अलग से टेबल छोटा सा बना लिया जाता है और उनको रिमूव कर दिया जाता है। द रिपीटिंग डाटा इज स्टोर्ड इन द न्यू रिलेशन। और जो रिपीटिंग डाटा होगा वो नए टेबल में हम स्टोर करेंगे। तो चलिए इसके टेबल को भी देख लेते हैं ज़रा। हाँ, तो टेबल ये था जिसको हमने ठीक करना है, दूसरा मेथड जिस पे अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा अप्लाइंग मेथड 2। हमने दूसरा मेथड देखा, छोटा सा एक अलग से टेबल बना लिया। वो वाला डाटा जो कि रिपीट हो रहा था उसको हमने एक छोटे से टेबल में अलग से क्रिएट कर लिया और रिपीटिंग डाटा ख़त्म कर दिया। अब ये जो दूसरा टेबल है, अब इन टेबल्स को देखें, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किसी भी टेबल को लाने के लिए शर्त क्या थी, कंडीशन ये थी कि रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करना है। तो तब रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।